20-25 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने दिल्ली में एक भाषण दिया था। हाँ। हमारी वित्त मंत्री भी उसमें थी और देश के सबसे आर्थिक एक्सपर्ट भी उसके अंदर थे। उन्होंने कहा था कि अगले 6 साल में यानी कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कम से कम 6 करोड़ रोजगार पैदा करने हैं। बिल्कुल। उसके 7-8 दिन बाद 3 अर्थशास्त्रियों ने, इसमें प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा, प्रोफेसर अरुण कुमार और विजय महाजन ने रोजगार के ऊपर एक वर्कशॉप किया। उन्होंने ये 6 करोड़ के आंकड़े का विश्लेषण कर कहा कि 6 करोड़ थोड़ा कम लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक यानी अगले 6 साल में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की जो क्षमता है वो 42-43 लाख रोजगार प्रतिवर्ष की है। और दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इतने कम समय में 10 करोड़ रोजगार पैदा करना। 6 करोड़ भी मान लें वो भी बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर सरकार रोजगार नहीं पैदा कर पाई तो युवा उससे बहुत दूर हो जाएगा। अभी कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्षमता है वो 50 लाख रोजगार पैदा करने की भी नहीं है प्रतिवर्ष। ये स्थिति है और सारी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं। इसीलिए गीता गोपीनाथ ने, जो विपक्ष की कांग्रेस की सदस्य नहीं है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इतने रोजगार चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर हैं उतने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पिछले 6 चुनावों से नहीं मिले। कर्नाटक में पिछली बार जो वोट मिले थे, कर्नाटक की सदस्यता से कम वोट मिले थे। देखिए, ये सब जो आंकड़ेबाजी होती है इससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए और वो रोजगार भाजपा अभी तक जब से 10 साल से सत्ता में है वो मुहैया कराने में नाकाम रही है। सबको सस्ता किफायती बाजार चाहिए जिसमें महंगा। इंडिया गठबंधन में जो उसके प्रमुख नेताओं की जो उम्र है वो उम्र 34 से 56 साल के बीच में है। आपने कहा ना है? हाँ। अच्छा, ये एक ऐसी उम्र है जो युवाओं को आकर्षित करती है और ये सारे के सारे लोग अपनी पार्टी की प्रमुख हस्ती हैं। साथ में इनका पिछले 6 महीने से कम राजनीतिक सितारा बुलंदी पर है, लगातार चढ़ रहा है राजनीतिक सितारा। राहुल गांधी का राष्ट्रीय नेता के तौर पर चढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का बिहार में सबसे ज्यादा इसका जिसमें प्रगति हुई है तेजस्वी। अखिलेश की उत्तर प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। तो ये सब लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। ये सारी चीजें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हैं और भाजपा के सामने सबसे बड़ा संकट, मैं ये नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर गई है, मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, वो अपनी जगह होगी, वो रेटिंग एजेंसियां तय करती रहे। नहीं, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने बहुमत खोया है उसमें महंगाई और बेरोजगारी और लोगों की आमदनियां घटने वाले पहलू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इसको भाजपा ने तुरंत दुरुस्त नहीं किया या दुरुस्त होते हुए नहीं दिखा तो ये इसी तरह से उसका ग्राफ गिरता जाएगा, वो बचना बहुत मुश्किल है। ये जमीनी मामला